चलिए आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं विश्लेषण पर। एमवाई वाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स का विश्लेषण सुनिए। मुस्लिम यादव यानी तथ्य नंबर 1 ये है, मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव कम से कम 32 विधानसभा सीटों पर असर डालेगा। और राजद 2020 में राजद ने 40% यादव उम्मीदवार उतारे थे और बिहार में यादव जाति करीब 14% है और यही है वो एमवाई समीकरण का बड़ा हिस्सा। 2020 में राजद ने 12.5% मुसलमान यानी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बिहार में मुस्लिम आबादी 18% है। जेडीयू की पहली लिस्ट आई है, उसमें किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया है, यह भी बड़ी डेवलपमेंट है। तथ्य नंबर 2, आरजेडी संस्थापकों में से एक मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है सिवान। 2024 का लोकसभा चुनाव शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय लड़ी लेकिन चुनाव हारी। सिवान लोकसभा सीट में मुस्लिम वोटर जो हैं वो लगभग 23% के आसपास है। ये बड़ी संख्या होती है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान की रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया गया है और यह बड़ा गेम चेंजर राजद के लिए शामिल हो सकता है। तथ्य नंबर 3, बुरके वाली वोटरों की जांच के फैसले का कड़ा विरोध किया जा रहा है। राजद फैसले को राजनीतिक साजिश बता रही है। सपा ने इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ऑफिशियल एक लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने फैसले को डर का माहौल बताने की एक कोशिश करी है और यह कहा है कि यह डर का माहौल बनाने की कोशिश जैसा है। अब बड़ा प्रश्न आज का क्या है, बड़ा सवाल आज का खड़ा होता है, क्या तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स से बिहार में बड़ा खेल होगा? आज की बड़ी खबर यही है और इस बड़े सवाल के साथ मैं बड़ी चर्चा पे जाता हूं। मेरे साथ फैज खान है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ नीरज मिश्रा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सतीश के सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अमीक जमाई साहब मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सतीश के सिंह, अगर जेडीयू अपनी पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दे रही और यह मुद्दा बन रहा है और राजद अपनी पहले टिकट में शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है तो खेल स्पष्ट है। देखिए, तुष्टीकरण का ही तो मैच होता है चुनावों में। भाजपा वाले कुछ हिंदुत्व का चेहरा उतारे और क्या, फिर इनको क्या दर्द और पीड़ा होती है, ये भी वही करते हैं, तो वो भी यही कर रहे हैं। जनता दल यू का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि वो मुस्लिम टिकट्स देंगे। अभी तो एक ही लिस्ट आया है ना, और अभी ऐसे भी हल्ला चल रहा है, जेडीयू पता नहीं लिस्ट कहां से निकाल रही है, कौन सा निकाल रही है। इसमें आपको बात करनी चाहिए, जेडीयू के सीटों में 3 बाहुबलियों को टिकट मिला है, महिलाएं नहीं है, 4 है। नहीं, अगर ये हिंदू मुसलमान में चुनाव जाता है तो लाभ किसका होगा? देखिए, हिंदू मुसलमान में बिहार में चुनाव जा ही नहीं सकता, जाति में बटेगा, जाति में ही रहेगा। और मुस्लिम यादव प्लस अगर कोई और जाति जुड़ती है तो बीजेपी का खेल फिर बिगड़ सकता है। देखिए, मुस्लिम यादव जुटेगा ही, उसमें जुड़ेगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले तो एनडीए अपना मसला सुलझाए। कोई कहता है कुछ ठीक ही नहीं है, कोई देख रहे हैं कि जेडीयू वाले 5 सीट वो उतार दिए जो चिराग पासवान को मिले। ठीक है, ओके। शहजाद पूनावाला, आपकी हम बाइट भी देख रहे थे ओसामा को लेकर और उसके साथ साथ बुड़के वाले मैटर को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके का तुष्टीकरण करना चाहती है। देखिए, ये चुनाव दरअसल क्या है, सिम और डिम के बीच में। एस मतलब सुशासन, जिस प्रकार से बीमारू बिहार को बेमिसाल बनाया, फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है जीडीपी का उनका। आई फॉर इंटेग्रिटी और ईमानदारी, मोदी जी और नीतीश जी पर कठोर से कठोर उनके क्रिटिक भी आरोप नहीं लगा सकते 1 रुपए का। और एम से महिला सशक्तिकरण। आपने बीजेपी की पहली लिस्ट देखी अमीश जी? हमने 35% टिकट महिलाओं को दिए हैं। हमने तो बिहार में चाहे जीविका दीदी हो, चाहे 35% उनका रिप्रेजेंटेशन पुलिस में हो, पंचायती में हो, वो सुनिश्चित। पर राजद कह रही है कि आपने जेडीयू को मजबूर कर दिया है कि वो मुसलमानों को टिकट ना दे, पहली लिस्ट में टिकट नहीं दी उसने। देखिए, मैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक मिला के हम एक एनडीए अलायंस के रूप में लड़ रहे हैं और एनडीए अलायंस के रूप में अगर आप देखेंगे तो 50% प्लस हिस्सेदारी इनकी है। परंतु आप देखिए, सामने डिम अलायंस है। डिम का मतलब पता क्या है? डिम मतलब वो डिम नहीं, लाइट डिम। डिम का मतलब है डी फॉर डायनेस्टी, आई फॉर इन फाइटिंग और एम फॉर माफिया। और माफिया के नाम पर जो शहाबुद्दीन अमर रहे कहते हैं, जो कन्विक्टेड शहाबुद्दीन है, जिसने कितनी सारी हत्याएं की, दलितों के ऊपर अत्याचार किए, जिसने बड़े से बड़े आतंकवादी मानसिकता के साथ, प्रवृत्ति के साथ केस किए, उसके बेटे ओसामा को बुलाकर टिकट दिया था। और बहुत पुराने हमारे साथी है, ओसामा को एक बार इन्होंने कैंपेनिंग के लिए उतारा था, ओसामा के लुक अलाइक को। तो ये जंगल राज वाला मॉडल वर्सेस सुशासन वाला मॉडल है।
साफ हो चुका है। और जी। मैं आज सिर्फ सतीश जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, डबल मर्डर किया था कि नहीं किया था इस व्यक्ति ने, शहाबुद्दीन ने? कन्विक्ट हुए थे। ठीक है, जवाब CPI-ML के छोटे लाल गुप्ता का मर्डर और किडनैपिंग किया था। आज CPI-ML को पूछना चाहिए। और देखिए इनफाइटिंग कितनी है, अभी तक कांग्रेस आरजेडी टिकट तय नहीं कर पा रही, और पिताजी टिकट तय करते हैं तो बेटाजी टिकट खारिज कर देते हैं। ये तो औरंगजेबी प्रवृत्ति है। देखिए आपने देखिए तो अखिलेश के साथ जोड़ दिया पूरे। नहीं मैंने अखिलेश जी का नाम नहीं लिया, पर आपने लिया, आपने आपकी पार्टी ने लिया ना, आपने लिया, आपकी पार्टी के तमाम सर, ये नेता ले रहे औरंगजेबी हैं, गौरव भाटिया, सुधांशु त्रिवेदी सब ले रहे हैं पिता ना। को भी ओके, अपमानित करना ये औरंगजेबी प्रवृत्ति ओके, है। ओके। क्यों नहीं? ठीक है ना, तो मैं बोलूं क्या? बोलिए सर। इजाजत हो आप तब रोक तो सकता है। देखिए, इनको तो धूमल सिंह, अनंत सिंह और क्या है अमरिंदर पांडे, इनको बाहुबली नजर नहीं आते हैं। इनके इन तीनों को अगर आप ले लीजिएगा तो कम से कम 100 केस निकलेगा। तो पहला तो यही खारिज हो गया। डायनेस्टी की बात करते हैं ये, हम विपक्षी नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो बोलूंगा। इनकी एनडीए की इस बार की खासियत ये है कि एक नीतीश को छोड़ करके सारे परिवार वाले लोग, परिवार के बेटे, परिवार की बेटियां, बड़े बड़े नेताओं के, इसी का ये जमावड़ा एनडीए इस बार बना है। और ओसामा की बात करते हैं, अरे बाप क्रिमिनल था, वो उसको सजा हुई, वो मर गया, तो ओसामा के ऊपर तो केस नहीं है, बाकी तो 3 जो बाहुबली है उनके ठीक है, खिलाफ जवाब केस है। हमारे साथी ओसामा को आप मुसलमान के साथ जोड़ के देख रहे हैं, ऐसा है कि और बुड़के से भी आपको तकलीफ है। मैं उस पर भी आता हूं। शहाबुद्दीन अमर रहे, ये तेजस्वी जी ने अभी बोला ना, 2-3 महीने पहले बोला कि नहीं बोला? और उनका मैंने आपके बीच में नहीं बोला। शहाबुद्दीन अमर रहे, और वो भी किनके साथ नाम लिया गया? अंबेडकर जी के साथ। अब मैं बताना चाहता हूं, शहाबुद्दीन पर 75 क्रिमिनल केसेस थे, ऐसे ऐसे क्रिमिनल केसेस थे। और बाकी देखिए, रीतलाल यादव 33 केसेस, राजवल्लभ यादव बच्ची का बलात्कार किया तो पत्नी को, मैं बता रहा हूं ना, सुनिए ना, आप बताएंगे ना वो, सुनिए। अब आज सुनिए, मर्डर में आज 30% गिरावट हुई है, किडनैपिंग में 90%, डकैती में 50%। ये हो रहा है बिहार में। आज जंगल राज से बाहर निकला। और दूसरी बात, आपने बुरखे की बात की, भाई घूंघट और बुरखा दोनों की चेकिंग होगी, और वो भी आंगनवाड़ी महिलाओं के द्वारा। इसमें घूंघट वालियों को तो कोई परेशानी नहीं है। ये क्या स्पेशल राइट होगा? राजद को ऑब्जेक्शन नहीं है, अमीर जमाई की पार्टी को भी ऑब्जेक्शन है। तो वो तो उनका तो बिहार में ना कोई स्टेक है। बिहार में कितनी सीटें लड़ रही है समाजवादी? मतलब कि बिहार के माध्यम से वोट बैंक की राजनीति करने का रास्ता तय करना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या चेकिंग होनी चाहिए? होनी चाहिए वोटर की? मैं तो कहता हूं होनी चाहिए। तो फिर अमीर जमाई कुछ कहना चाहते हैं, नीरज मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। अमीर जमाई, फर्स्ट यू, बुड़के पे आपको तकलीफ है? अमीश जी देखिए, ये बहुत ही कोई जिक्र नहीं है। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के मुताबिक जो हमारे अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और जो लोग वहां पे अपॉइंटेड होते हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं जो शिक्षक बैकग्राउंड से आती हैं। ये उनका काम है कि बुर्के वाली हों या हमारी माएँ हों जो साड़ियों में आती हैं, घूंघट में आती हैं, ये उनका काम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, ज्ञानेश जी ने एक नया प्रबंध निकाला है कि जो हमारी ग्रामीण मोस्ट बैकवर्ड महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं जो घूंघट में आती हैं, उनको परेशान करने के लिए मुसलमानों की जो बुरके वाली झूठ बोला जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि तुम अमीश जी, शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम परिवार में पैदा हो, एक गरीब मुस्लिम महिला को निकाब में उसको उतार के क्या बोले जा रहे हैं? आउटरेज, फर्जी आउटरेज। 50 रुपए काटिए भाई अमीश, 50 रुपए काटो अमीश, 50 रुपए। ये मैनुअल में ये लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में कहां से लिखा गया है कि किसी मुस्लिम महिला को? अब अमीश मैं 10 सेकंड, एक सेकंड, फैज जी मुझे 10 सेकंड बताओ मुझे। अमीश जी, मुझे पूरे बीजेपी आरएसएस के यार इनका आउटरीच की कुर्सी पे बैठ के पूरे डिबेट में शर्म नहीं आती है? अमीश जी मेरी बात समाज में पैदा होकर मेरी बात बोलिए, वो चिल्लाएंगे तो नहीं आएगी, मेरी बात नहीं आएगी अगर वो चिल्लाते रहेंगे। बंद करवाइए, एक एक करके करवाइए। अमीश जी, ईसीआई से ये सवाल पूछा गया था, अब सुन लीजिए ना, में लिखा है, बताओ मुझे। 40 सेकंड खामखा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ईसीआई से जब ये सवाल पूछा गया था, मैं अमीश जी के शो के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरी बात आने दीजिए। तब ज्ञानेश कुमार ने कहा साफ साफ कि आंगनवाड़ी की सेविकाएं ये चेकिंग करेंगी रूल्स के हिसाब से। अमीश जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे, प्रोड्यूसर से बोलता हूं कि वो बाइट चलवा दीजिए। और ये जो कह रहे, इनके लेटर में एक बात आपने देखा, पर्दा नशीन का तो जिक्र था। अगर इनको महिलाओं के ये अधिकारों की सुरक्षा और चिंता थी तो फिर घूंघट वालियों का नाम अमित जमाई इस बात का जवाब। यहां पर भी कम्युनल पॉलिटिक्स। देन
फैज खान ओके मैं अमित जी। पूछना और मैं झूठ अमीश बोल जी, रहा हूं। एक सेकंड, अमीश जी, अमीश जी, मैं आपसे आज उम्मीद करता हूं कि आप जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, जो मैनुअल है, उसमें पूछ के बताइए कि यह कहां पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम बुर्के वाली औरतों का निकाब उतारोगे और जो हमारी बेटियां हैं, माएं हैं, जो साड़ी में हैं, उनको चेक करने का काम अच्छा, आंगनवाड़ी को दिया जाएगा। बात अगर बताइए, कहीं लिखा है तो आप आज क्या मैनुअल- कहते हैं कि चेकिंग नहीं होनी मैनुअल चाहिए? पूछ के दिखाइए अगर हमको। कोई बुर्के में है, घूंघट में है, उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए? हमारा यह कहना है कि जो हमारे ऑलरेडी जो महिलाएं वहां पे होती हैं, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के मुताबिक जो तैनाती होती है, ये उनका काम है। जो अलग से काम हो रहा है, समाजवादी एक पार्टी सेकंड। दोबारा करेगी। ज्ञानेश कुमार, सेकंड। अपना दिमाग ठीक कर लो, दिमाग ठीक कर लो अपना, इलेक्शन कमिश्नर और है इसको इमीडिएट विड्रॉ सर, करो। आप इलेक्शन कमिश्नर विड्रॉ को करो क्या इसको बोले जा रहे हैं? हमेशा। इलेक्शन इसको विड्रॉ कमिश्नर करो। ने इलेक्शन एक सेकंड, कमिश्नर अपना दिमाग ठीक कर लो। एक सेकंड सर, धमकाने की मुझे जरूरत फैक्ट्स है। बताने मैं कह दीजिए। रहा हूं, अमित जी, विड्रॉ फैक्ट्स बता रहा हूं करिए। आपको। ओके You- ओके ओके, समाजवादी we will पार्टी की debate on मांग facts. है। We will नहीं, debate नहीं, on हम facts. बात किसी को हिंदू, कहने की अमीश जी, आवश्यकता नहीं है। facts में debate. ओके, ओके, ओके। Conduct अभी of- तुम्हारी शांति, 30 सेकंड शांति। ओके, हम Conduct शेहजाद, of election rules 1961 रूल 34, 35 सेक्शन 60 आरपीए एक्ट किसी के लिए भी एक्सेप्शन नहीं होगा। बुरखे वाली हो, घूंघट वाली हो, सबकी चेकिंग होगी एक व्यवस्था के तहत। 2010 का सुप्रीम कोर्ट का मोहम्मद आजम केस में फैसला, बुरका क्लैड वुमेन मस्ट लिफ्ट द व्हील फॉर द एपिक फोटो चेकिंग, रिलीजन सेंटिमेंट कैन नॉट बी अबव लॉ। और उसी के चलते ईसीआई ने कहा कि आंगनवाड़ी की सेविकाएं करेंगी। देखिए, जहां तक अगर जो आपकी चिट्ठी भी है, मैं समाज थोड़ी देर के लिए राजद को छोड़िए, राजद ने ऑब्जेक्शन करा है, मैं आपकी ऑब्जेक्शन पे आता हूं। समाजवादी पार्टी, आपकी लेटर के अंदर कहीं मेंशन नहीं है घूंघट वाली महिलाओं का। आपका सिर्फ बुर्के से लेना देना है क्या? अगर पर्दा नशी की बात है और अगर पर्दे की बात है तो दोनों पक्ष की महिलाओं की बात होनी चाहिए। आपने तो सिर्फ बुर्के की बात करी ना, इसमें क्या दूसरी कोई बात करी है? नहीं, मैं आपसे ये मैं जो आपसे लेटर है, पूछना चाहता ये हूं, जो सीधी सी लेटर है, बात उसके अंदर क्या है कि अमित भाई? मुसलमान स्टेट फैक्ट्स, नथिंग एल्स। अच्छा अमीश जी, हम जानते हैं कि अमीश जी, एमवाई समीकरण से मुसलमान राजद इस भी देश- चलती है और सपा भी चलती है। मुसलमान, अमीश जी, आपके लिए मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है, बिहार का वोटर नहीं है। मुसलमानों के बारे में जब विशेष तौर पे हमारा इलेक्शन कमीशन ये किसने बोला कि मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? मुसलमान और हिंदू दोनों भारत के नागरिक हैं। ये आप मिसकोट कर रहे हैं। आपका नाम लीजिए, आपने बोला भारत का नागरिक नहीं है। मैंने कब बोला? कहां बोला? नहीं, प्रूव इट अगर मैंने बोला तो। कमाल की बात करें, मैंने कहीं नहीं बोला। मैं बोला आपने चिट्ठी लिखी है और आप उसके ऊपर रायता फैला रहे हैं। अब मैं आपकी चिट्ठी को कोट कर रहा हूं। मैं कभी इधर उधर की बात नहीं कोट करता। द लेटर समाजवादी पार्टी रोट, आई एम कोटिंग दैट। मेरे नेता 30 सेकंड देंगे आप? मेरे बिल्कुल 30 30 सेकंड सेकंड देंगे? दिए। मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा इलेक्शन कमीशन का हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर जो 143 पृष्ठ संख्या है, 13.6.9 सी और आई, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर, के मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी का देखने का अधिकार है, जिसमें महिलाएं होती हैं। अरे महिलाएं करिए, हमेशा बाइट करती है है। भाई, इलेक्शन बिल्कुल कमीशन बिल्कुल की पता है है। वो बाइट है। बीजेपी इसलिए मैं कह रहा हूं, RSS, ओके ओके ये ओके। कितना झूठ देखिए, बोल आप रहे हैं। अपनी टर्न पे बोलिए, कोई अपनी टर्न के बाहर ना बोले। फैज खान की जो बारी है। नीतीश जी को भी वोट देता रहा है। ओके, फैज खान की बारी है। ओके, अमित भाई शांति। ये भी फैज खान भी मुसलमान है, ये जवाब देंगे। अमीश भाई देखिए, ये लोग फैक्चुअली कितना गलत बोलते हैं। मैंने आपकी सारी डिबेट देखी है, मैंने आपकी सारी हिस्ट्री देखी। आपने कभी भी मुसलमानों को ये नहीं कहा कि ये भारत के नागरिक नहीं है, और इन्होंने ये वाक्य कहा, यानी कि अमीक जी फैक्चुअली गलत बात बोलते हैं। अब आइए, मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के लोग और ये राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वाले लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं। अफ्तार पार्टी हो, चाहे बुरका हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इसका दुरुपयोग करते हैं। और आज मेरी मुस्लिम मां बहनों के बुरके का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो भाई, मैं मुसलमान हूं और मैं जानता हूं कि कई सारे असामाजिक तत्व कहीं चोरी करते हैं, बुरखा पहन लेते हैं, बदनाम हमारी मुस्लिम मां बहनें होती हैं। कई लोग कहीं बम रख के चले जाते हैं, बुरखा पहन लेते हैं, बदनाम हमारी मुस्लिम मां बहनें होती है। अब कोई असामाजिक तत्व, कोई रोहिंग्या या कोई पुरुष भी बुरखा पहन के आएगा, 2 बार वोट डाल देगा, बदनाम मेरी मुस्लिम मां बहनें होंगी। इसलिए मेरी मुस्लिम मां बहनों की इज्जत को बचाने के लिए चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताएं वहां पर उपस्थित रहेंगी। कहीं कोई असामाजिक तत्व तो नहीं आ रहा है बुरके की आड़ में, उसकी जांच करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है बुर्का नशीन महिलाओं की जांच का आदेश वापस हो। ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इसी का ये फैसला गलत है। बुर्का नशीन, अगर 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 घूंघट से भी प्रॉब्लम है, बुर्के से भी प्रॉब्लम है, तो दोनों का नाम लेना चाहिए। सांप्रदायिक, मैं बता रहा हूं ना, मुसलमानों का दुरुपयोग करते हैं। घूंघट वाली महिलाएं बोलेंगे तो उससे
इससे हम कोई कह रहे हैं, उनको हम चुनावी कह लाभ रहे नहीं हैं, मिलने वाला है। हाँ, मुसलमानों को हिंदू भड़काएंगे, बुर्का बहनों नशीन को बोलेंगे। बीजेपी भाई एयरपोर्ट में भी चेकिंग नंगा होती है, करेगी, बुरखे वाली हो, बीजेपी उनका घूंघट चेहरा- वाली हो या ना हो, जबरदस्ती मेट्रो में भी उतरवाएगी। चेकिंग होती है, क्या? तमाम बताओ, मॉल्स हिंदू में आपको दिक्कत मल्टीप्लेक्स नहीं में है? चेकिंग होती है। क्यों? आपको व्यवस्था के तहत होती है। अरे कोई इस्लामिक ऐसा देशों में मानसिकता चेकिंग होती है। एक सेकंड एक अमीर जमाई, मेरा ये विषय नहीं था, लेकिन फिर भी आप बीच में लेकर आए हैं, तो मेरा बिल्कुल सीधे तौर पे कहना है, किसी आप मुझे इस्लामिक देश में बता दीजिए वहां पे चेकिंग नहीं होती। अच्छा, अभी शहजाद ने बोला हज के समय तक चेकिंग बिल्कुल होती है। हज के समय पर चेकिंग होती है, फैसला बिल्कुल होती है, बिल्कुल अच्छा, होती है। अमीर जमाई, यहां पर आपको क्या शरिया कानून चाहिए भारत के अंदर? आमिश जी, क्या शरिया कानून अमीर चाहिए? जी, अमीर जी, यहां अमीर पे जी, चेकिंग नहीं होगी? क्यों भाई, क्यों नहीं होगी? आमिश जी, जेद्दा अमीश जी, एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है आप हर जब एक व्यक्ति वोटर- की। दिल्ली में आमिश बैठो जी, तो भी होगी आमिश और जी, जेद्दा में भी अरे होगी। इसको चुप कराओ, इसको महिला चुप करेगी कराओ, और महिलाएं और यहाँ महिला ही पर- करती इसको है। चुप कराओ, संघी को चुप कराओ, इसको ये नहीं तरीका। बोलने दो मुझे। मैं आपसे कहता हूं अमीश जी, हम सब लोग वोट देने जाते हैं, जब वंदे भी मातरम क्या बोलो, मुस्लिम खत्म औरतें करो या बात घूंघट को। में औरतें हैं, वंदे उनका मातरम ID बोलो, अखंड check भारत, नहीं ओ होता है, टुकड़े गैंग, उनका ID check नहीं हुआ टुकड़े है। गैंग नहीं भारत चलेगा में यहाँ पहली बार पे। check संघी होता है ना तो अखंड भारत वाला है। भारत तुम में लोग पहली बार भारत check होता तेरे है। टुकड़े होंगे इंशाल्लाह अगर वाले नीतीश लोगों। जी, तुम अगर लोग नीतीश ओसामा नाम जी, रखने वाले जिनको लोगों, मुसलमान तुम भी लोग वोट देते शहाबुद्दीन को रहे, मुसलमानों का हीरो मानते इनको हो, चुप कराइए। बुरहान वानी को मानते इनको हो, चुप कराइए। अफजल गुरु को मानते हो। तुम लोग टुकड़े गैंग वाले हो। ये टुकड़े गैंग वालों को मुझे चुप समय कराओ। दो। संघी हम हूँ, देश अखंड की भारत वाला तीसरी हूँ, सबसे बड़ी गर्व पार्टी से है। कहता हूँ, टुकड़े गैंग वाला नहीं हूँ, याद रखना। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इस बैंड को बंद कराइए। मैं बोलने देखिए, वो मुझे भी बोलने देंगे? सम्मानित